क्या है कड़वा सच डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का? क्या है? क्या है कड़वा सच सीईओ डोडा का? मुझे हमें यहाँ पे ये बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम होती है। हम बहुत दूर जाते हैं जंगल में और यहाँ हमें स्टाफ की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे टीचरों ने कई बार बात रखी मगर यहाँ पे बात नहीं बनी। सर मेरा नाम अखिलेश सिंह है। सर मैं इसी स्कूल मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल मलान देसा से स्टूडेंट हूँ। 12th क्लास के मैंने पेपर दिए हैं। तो सर यहाँ पे हमें पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती है। पूरे साल भर हम कुछ कंप्लीट हमारा चैप्टर्स वगैरह 2 3 4 मुश्किल। आखिरकार क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा? ये तस्वीरें बयान कर रही हैं किस तरह से मलान देसा के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलता। मिड डे मील तो छोड़िए, आप हालत देखिए स्कूल की पहले, और इसके साथ आप ये भी देखिए कि लड़कियां क्या कह रही हैं। मेरा नाम तनिषा ठाकुर है। मैं गवर्नमेंट लाहौर हाई सेकेंडरी स्कूल मलान देसा की स्टूडेंट हूँ। हमें यहाँ पे ये बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम होती है। हम बहुत दूर जाते हैं जंगल में और यहाँ हमें स्टाफ की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे टीचरों ने कई बार बात रखी मगर यहाँ पे बात नहीं बन रही है। वॉशरूम जाने के लिए उनके पास वॉशरूम नहीं है। ये कड़वा सच है जो कोई सुनना नहीं चाहता, और ये वो कड़वा सच है जहां पर जिस स्कूल की जो बच्चे वहां पर कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो 400 बच्चों की लगभग है और टीचर वहां पर सिर्फ 3। खुद सोचिए, ये तस्वीरें हैं मलान देसा की। सर मेरा नाम अखिलेश सिंह है। सर मैं इसी स्कूल मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल मलान देसा से स्टूडेंट हूँ। 12th क्लास के मैंने पेपर दिए हैं। तो सर यहाँ पे हमें पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती है। पूरे साल भर हम कुछ कंप्लीट हमारा चैप्टर्स वगैरह 2 3 4 मुश्किल से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हमारे पास स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कुछ नहीं हो पा रहा। पूरी हाई सेकेंडरी में 10 टीचर प्रेजेंट मतलब होते हैं। लेक्चरार सर वो तो मतलब ही नहीं, हमें पता ही नहीं लेक्चरार क्या होता है। हाँ 12th क्लास में हम पढ़ते हैं तो लेक्चर तो आज तक। आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मेडिकल सर। आपने कभी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह किया? एक्सपेरिमेंट ऐसे सर कभी फोन से देख के कभी इधर उधर। मतलब यहाँ कुछ नहीं था इन शॉर्ट? हाँ यहाँ स्कूल से कुछ नहीं है सर। तो सर इस बारी मतलब मैंने जो 12th के पेपर दिए उनका तो पूरा मुझे लग रहा है कि फेल ही होंगे, पास नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं पूरे साल भर। मतलब टीचर ही नहीं थे तो पढ़ना कहाँ से तो था? कहाँ से पढ़ना था सर? हाँ यही है मसला। मतलब टीचर नहीं है, बच्चे हैं दर पे दर। अच्छा, मतलब क्या करेंगे, बच्चे घर में बैठे हैं। यहाँ कितने बच्चे हैं स्कूल में? इस स्कूल में 400 बच्चे हैं। तो टीचर थे 550 बच्चे हैं। अच्छा, मतलब सर 400 से ऊपर है बट टीचर भी 600 बच्चे शायद होंगे। नहीं अच्छा, मतलब इतने टीचर। तो आपने कभी कंप्लेन नहीं की बड़े लेवल पे? किसी को बोला नहीं? किसी को? सर करी है बहुत। जहाँ हमने कंप्लीट की हमारी कहाँ कंप्लेन किया आपने? किसको पता? किसके पास? उधर भी कुछ नहीं। किसके पास गए डोडा आप? हम डोडा भी गए। डीसी साहब। स्कूल का नाम क्या है? हाई सेकेंडरी स्कूल मलान देसा। आपको खाना मिलता है इधर? नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? 12 दिन। जब से स्कूल आए वो खाना मिला है? जब से स्कूल आए तब से खाना मिला आपको? और दूसरी तरफ की अगर बात कर दें तो परमाज में जो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर अपर प्राइमरी स्कूल है जिसमें स्ट्रेंथ लगभग 4 से 5 बच्चों की है और टीचर हैं 6, जिसमें से 4 आरएटी टीचर्स हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यह वो कड़वा सच है जो कोई सुनना नहीं चाहता और एडमिनिस्ट्रेशन हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो कि ह्यूमैनिटी एड एनजीओ के प्रेसिडेंट सोनवीर सिंह जराल ने जाकर एक्सपोज किया स्कूल को।
जहां पर स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन काम नहीं होता कुछ भी, जहां पर टीचर सिर्फ 3 हैं, एक हेडमास्टर और 2 टीचर, और बाकी बच्चों के लिए कोई टीचर नहीं। और दूसरी तरफ की बात करें परमास की, जो वार्ड नंबर 17 के अंदर आता है, और वहां पर बच्चे हैं 4 से 5। जब हम वहां गए तो हमें तो एक ही बच्चा दिखाई दिया, लेकिन हेडमास्टरानी जी ने कहा कि यहां पर बच्चे अभी आ रहे हैं, 4 से 5 बच्चे हो गए हैं, और लेकिन टीचर हैं 6, 4 टीचर हैं RET टीचर्स। और उनका कहना है कि उन्होंने कोशिश बड़ी की कि बच्चे वहां पर आएं, एनरोल करें, लेकिन कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लोगों की ऐसी मेंटालिटी बनी है, वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं चूज करते, वो चूज करते हैं प्राइवेट स्कूल। लेकिन एक चीज समझ नहीं आती कि जहां पर टीचर की जरूरत है वहां पर टीचर क्यों नहीं, और जहां पर टीचर की जरूरत नहीं है वहां पर आखिरकार टीचर क्यों हैं। हालत तो दोनों की खराब है। परमाज अपर प्राइमरी स्कूल की कंडीशन खराब है और मलान देसा के स्कूल की भी हालत खराब है। पहले तो ये तस्वीरें देखिए, फिर खुद बताइए कि आखिरकार क्या कर रहा है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, और क्या कर रहा है CEO डोडा, और क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो कड़वा सच है जो कोई देखना नहीं चाहता और ना कोई सुनना चाहता, सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठने चाहते हैं। और जब इन इलाकों की बात की जाती है तो टीचरों को उठाकर या फिर उन्हें अटैच कर दिया जाता है CO ऑफिस के लिए या फिर डाइट ऑफिस के लिए। सबसे पहले तो आप इन स्कूलों की मांग को पूरा कीजिए, टीचर वहां पे दीजिए। अगर हाई सेकेंडरी मलान देसा है तो उसमें लेक्चरर दीजिए, वहां पर टीचर्स दीजिए, और बच्चों को मिड डे मील दीजिए। वो मिड डे मील का जो पैसा आता है वो आखिरकार डालते कहाँ हैं आप? बच्चे तो बोल रहे हैं हमें कोई मिड डे मील नहीं मिलती, हमें तो कोई खाना नहीं खिलाया जाता। तो समझ नहीं आता कि आखिरकार ये एजुकेशन विभाग करना क्या चाहता है। एजुकेशन विभाग ने क्या सोचा है? बच्चों के देश, जो बच्चों का भविष्य है उसे बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना, या इस इलाके को उस तरह से ही फॉरफिलॉन्ग रखना चाहते हैं, इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। एक बच्चे ने तो ये भी कह लिया कि हमारे पास लेक्चरर्स नहीं हैं, और वो उनको ये लगता है कि वो पास भी नहीं होंगे। तो सोचिए ये हालत है इन इलाकों की, और इसे एक्सपोज कर रहे हैं सोनवीर सिंह जराल। तो ये हालत है इन इलाकों की। याद कीजिए वो दिन जब DC डोडा विशेष पाउल महाजन नए नए इस धरती पे कदम रखा था, यानी कि इस डोडा में कदम रखा था, तो उन्होंने बॉयज़ हाई सेकेंडरी में टीचर्स डे पे एक बात कही थी। और वो बात क्या थी? याद दिला दूं, वो बात थी कि जो टीचर्स हैं, जो काम करते हैं, जो ड्यूटी निभाते हैं, वो हमारे सर का ताज हैं, लेकिन जो काम नहीं करते उनके लिए वो वार्निंग थी कि आप काम करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उन्हें वार्न किया गया था DC डोडा की तरफ से। लेकिन अब वही तस्वीरें हम देखते हैं कि टीचर 3 और स्ट्रेंथ बच्चों की 400 के आसपास। तो कैसे चलेगा ये मामला? अब इस पे कदम तो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को उठाना पड़ेगा, और कदम उठाते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए परमाज अपर प्राइमरी स्कूल जो है, जहाँ पे लगभग 6 टीचर हैं, उसे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो बड़े कम हैं और टीचर बड़े ज़्यादा हैं। तो बिल्डिंग की हालत भी अगर आप देखेंगे तो बच्चे आखिरकार वहाँ पर आएंगे कैसे? वहाँ पे तो एक टीचर कहने लगी कि हम तो घर घर गए, हमने तो कहा सबको कि आप आइए, बच्चे यहाँ पे लाइए, लेकिन कोई आना नहीं चाहता।
क्या उसकी बिल्डिंग की हालत, पहले आप बिल्डिंग की हालत देखिए, ये बिल्डिंग की हालत है, कैसे बच्चे यहाँ पर आएंगे? क्या आप लोगों का दिल करेगा कि आप अपने बच्चों को इन स्कूल में भेजें? आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहां पर यह भी नहीं पता कि कब इनकी दीवारें टूटकर नीचे हों और कब क्या हो जाए? कोई डेस्क नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसे कमरों में माल मवेशियों को नहीं रखा जाता जिसमें देश के भविष्य को रखा जा रहा है। तो कौन भेजेगा ऐसे स्कूल में? ये रिपोर्ट हमने पूरी देखी। अब उम्मीद ये है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, सीईओ डोडा और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इस पे कदम उठाए और इन इलाकों में सुधार करे, इन स्कूलों में सुधार करे। जो ड्यूटी नहीं दे रहा उसे ड्यूटी करवाए, और जिन स्कूलों में टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, जहां पर बच्चे नहीं हैं, उन्हें उन जगहों पे भेजे जहां पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन टीचर कम है। ये रिक्वेस्ट है मेरी फिर से एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि कदम उठाइए और बेहतरी के लिए कदम उठाइए। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।